हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडेड विद हाशिर। कभी सोचा है 2025 में अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो उसमें से एक्चुअली कितना आपका अपना है? पहले हम इनकम टैक्स देते हैं, फिर जीएसटी भरते हैं और कुछ अदर टैक्सेस भी होते हैं। इस सब के बाद भी हमें लगता है कि जितना टैक्स हम भर रहे हैं उसके कंपैरिजन में वैसी पब्लिक सर्विसेज नहीं मिल रही है। आज की इस केस स्टडी में हम इंडियन टैक्स सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। ये कैसे काम करता है, हमारा पे किया हुआ टैक्स कहाँ जाता है और वो कौन से एरियाज है जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। सो लेट्स डाइव इन। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि टैक्सेस क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं। दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में टैक्सेस गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू सोर्स होते हैं। चाहे नए हाईवेज बनाने हो, मेट्रो सिस्टम्स, वेलफेयर स्कीम्स, डिफेंस या फिर गवर्नेंस, सब कुछ टैक्स के पैसे से चलता है। बेसिकली टैक्स हमारी इकोनॉमी का फ्यूल है। लेकिन जब सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो एंड फेयरनेस की कमी लगे, तब यही टैक्स सिस्टम एक हेडेक बन जाते हैं। आज हम ये देखेंगे कि इंडियन टैक्स सिस्टम इन तीनों पैरामीटर्स, ट्रांसपेरेंसी, सिंप्लिसिटी एंड फेयरनेस पे कहाँ खड़ा है। टैक्सेस कोई नई चीज नहीं है। हिस्टोरिकली कई हजार सालों से हमने टैक्सेस देखे हैं। मौर्यन एम्पायर के टाइम से और चाणक्य की अर्थशास्त्र में भी हमें टैक्सेस का जिक्र मिलता है। लेकिन अगर हम रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे लैंड टैक्सेस हुआ करते थे, जिसको लगान कहते थे। और अराउंड 1860 से ब्रिटिशर्स ने एक इनकम टैक्स सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसका एक मेजर रीजन था फाइनेंशियल लॉसेस, जो ब्रिटिशर्स को 1857 के रिवोल्ट के बाद झेलने पड़े थे। लेकिन हिस्ट्री में हमने कुछ रिग्रेसिव टैक्सेस भी देखे हैं, जैसे ड्रेस टैक्स या द इनफेमस सॉल्ट टैक्स। लेकिन धीरे धीरे काफी स्ट्रगल्स के बाद ये प्रैक्टिसेस हटी और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपना फॉर्मल टैक्स सिस्टम अडॉप्ट किया। 1961 में इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट भी आया। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का भी इंडियन टैक्स सिस्टम पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ। फिर 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। सो ऑल इन ऑल पिछले कई सालों में टैक्सेस सिस्टम इवॉल्व हुआ है, मोस्टली केसेस में पॉजिटिवली एंड कहीं कहीं नेगेटिवली भी। चलिए अब देखते हैं कि हम कौन से फॉर्म्स में टैक्सेस पे करते हैं। इंडियन टैक्स सिस्टम को मेजरली तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, ये हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कंपनीज द्वारा पे किया गया कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। लोकल या अदर टैक्सेस, वो टैक्सेस जो मोस्टली हम लोकल बॉडीज को पे करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, टोल टैक्स एक्सेट्रा। अब एक मेजर क्वेश्चन ये भी है कि एक्चुअली कितना टैक्स कलेक्ट होता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को देखें तो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 27 लाख करोड़ था और नेट कलेक्शन लगभग 22 लाख करोड़ था। ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से अराउंड 15% का इंक्रीज है। जहां तक इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात है तो 2024-25 का एग्जैक्ट नंबर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम टैक्स रेवेन्यू का परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखें तो ऑन एन एवरेज पिछले 10 सालों में डायरेक्ट टैक्सेस लगभग 52 से 58% फॉर्म करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस अराउंड 40 टू 45% और दूसरे अदर टैक्सेस अराउंड 2% फॉर्म करते हैं। अब हम इंडियन टैक्स सिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स को समझते हैं। पहला है इनकम टैक्स। लेट्स कंसिडर अर्जुन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी तगड़ी प्लेसमेंट लगी है और वो 15 लाख पर एनम अर्न कर रहा है। अपनी पहली सैलरी आने पे वो खुश होता है, लेकिन उसको अपनी मंथली सैलरी स्लिप में कुछ डिडक्शन दिखते हैं। लेट्स अनपैक इट स्टेप बाय स्टेप। इंडिया में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं इनकम टैक्स पे करने के लिए। पहला है न्यू रेजिम, सिंपल है, लोअर रेट्स है, लेकिन डिडक्शंस कम मिलते हैं। 2025-26 के लिए ये कुछ ऐसा दिखता है। अप टू 4 लैक्स कोई टैक्स नहीं, 4 टू 8 लैक्स में 5%, 8 टू 12 लैक्स पे 10%, 12 टू 16 पे 15, 16 टू 20 पे 20, 20 टू 24 पे 25% एंड 24 लाख से ज्यादा इनकम है तो 30%। अगर हम स्लैब्स को फॉलो करें तो अर्जुन का 15 लाख पे 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद वो 97,500 टैक्स पे करेगा न्यू रेजिम में।
लेकिन इसमें अगर हम ओल्ड रेजिम की बात करें तो ओल्ड रेजिम में स्लैब्स के रेट्स थोड़े हाई हैं, लेकिन डिडक्शंस के थ्रू ज्यादा सेव कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन और 5 लाख के अदर डिडक्शंस के साथ अर्जुन का टैक्स ड्रॉप होता है 1,01,400। साथ ही सेक्शन 87 ए के अंडर अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है तो 60,000 तक का फुल टैक्स रिबेट मिलता है, मतलब जीरो टैक्स प्लस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्सेबल इनकम और कम करता है। सो अगर न्यू रेजिम में अर्जुन सैलरीड है और 12.75 लाख तक कमाता है तो ये डिडक्शन और रिबेट मिलाकर टैक्स जीरो कर सकते हैं। तो कौन सा बेटर है? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है जैसे पीपीएफ या होम लोन प्लस एग्जेम्पशंस है जैसे एचआरए, तो ओल्ड रेजिम ज्यादा सेविंग देता है। सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो न्यू रेजिम के लोअर रेट्स आपके दोस्त हैं। 2024-25 में ज्यादातर फाइलर्स ने न्यू रेजिम चुना उसकी सिंप्लिसिटी के लिए। अब हम डिडक्शंस की बात करते हैं। डिडक्शंस हमारे टैक्स बिल के लिए कूपन्स की तरह होते हैं, लेकिन सिर्फ ओल्ड रेजिम में। सेक्शन 80C से आप 1.5 लाख तक सेव कर सकते हैं ऑन थिंग्स लाइक पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स या लाइफ इंश्योरेंस। अगर अर्जुन 1.5 लाख पीपीएफ में इन्वेस्ट करता तो वो 31,200 टैक्स में सेव करेगा। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है 25,000 खुद के लिए, 50,000 अगर वो आपके पेरेंट्स के लिए हो तो। हाउस रेंट अलाउंस बड़ा है अगर आप मुंबई जैसे सिटी में रेंट देते हैं, और अगर होम लोन है तो 2 लाख तक इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिल सकता है। एंड में अर्जुन 97,500 से 1,01,400 तक डायरेक्ट टैक्स पे करता है, डिपेंडिंग ऑन हिज चूजन रेजिम। अर्जुन तो एक सैलरीड इंडिविजुअल था। अब जरा ये सोचिए, फ्रीलांसर्स या बिजनेसेस के लिए ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। जब पैसे से पैसा बनता है, अगर कोई स्टॉक्स या क्रिप्टो से पैसे कमाता है तो ये कैपिटल गेन्स है और इनका टैक्स अलग तरह से लगता है। स्टॉक्स 1 साल से कम में बेच दी तो 15% टैक्स, 1 साल से ज्यादा तो 1.25 लाख के ऊपर के गेन्स पे 10% टैक्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए भी सेम रूल्स हैं, लेकिन डेट फंड्स पे टैक्स इनकम की तरह लगता है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो फ्लैट 30% टैक्स। अगर किसी को 1 लाख क्रिप्टो प्रॉफिट होता है तो उसको 30,000 टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर हम इंडिया के 110 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स जैसे स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें तो ये अक्सर टैक्सेस से बच जाते हैं बिकॉज ऑफ द इनफॉर्मल नेचर ऑफ देयर इकोनॉमी। जब कोई इनकम टैक्स फाइल करता है तो इट इज नो लेस देन प्लेइंग चेस। ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन ऐसा क्यों? पहला, सही फॉर्म चूज करना ही एक हेडेक है। ITR 1 सैलरीड लोगों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख से कम है। ITR 2 कैपिटल गेन्स के लिए जैसे स्टॉक ट्रेडर्स। ITR 3 फ्रीलांसर्स या बिजनेसेस के लिए। गलत फॉर्म चुना तो रिटर्न रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, आपकी इनकम फॉर्म 26AS से मैच करना जरूरी है, जो TDS दिखाता है, और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से जो बैंक ट्रांजेक्शन ट्रैक करता है। एक भी मिसमैच जैसे 500 का इंटरेस्ट भूलना टैक्स नोटिस ट्रिगर कर सकता है। तीसरा, टैक्स कैलकुलेशंस काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। क्रिप्टो गेन्स, फॉरेन इनकम, बिजनेस एक्सपेंसेस, ये तो एडवांस मैथ्स जैसा है। और अगर डेडलाइन मिस की तो 5,000 की पेनल्टी अलग से। इन सब के चलते टैक्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज हमारी कंप्लायंस इंडस्ट्री के लिए एक गोल्ड माइन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ITR या GST रिटर्न्स फाइल करने के लिए 5,000 से 50,000 तक चार्ज करते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इसे थोड़ा आसान करते हैं, लेकिन सिस्टम्स के क्वर्क से प्रॉफिट्स ये भी कमाते हैं। ये एक 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज पे बनी है। टैक्सेस को सिंपल करना हमारे पैसे तो बचा सकता है, लेकिन शायद कुछ लोगों की नौकरी खतरे में डाल दे। यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि गवर्नमेंट हेल्प करने की कोशिश कर रही है। प्रीफिल्ड ITRs आपके बैंक अकाउंट से डेटा पुल करते हैं, और फेसलेस असेसमेंट्स का मतलब है कि अब कोई टैक्स ऑफिसर से पर्सनली मिलना नहीं पड़ता। अगर हम कुछ जनरल टिप्स देखें तो टैक्स असिस्टेंस प्लेटफॉर्म्स जैसे क्लियर टैक्स, इनका यूज करो। फॉर्म 16 हमेशा रेडी रखो और आधार से ITR वेरीफाई करो। अब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST की बात करते हैं। 2017 से पहले तक, लेट्स से, अगर आप एक स्मार्टफोन बाय करते हो तो उस पर वैरायटी ऑफ टैक्सेस लगते हैं, लेकिन फिर GST आता है
विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन टैक्स, और समवॉट ये हुआ भी। बट जीएसटी के अपने टाइप्स हैं। इट्स बेसिकली स्प्लिट इनटू फोर टाइप्स: सीजीएसटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, आईजीएसटी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, यूटी जीएसटी फॉर यूनियन टेरिटरीज। मोटा मोटा देखे तो जीएसटी में 5 स्लैब्स होते हैं। 0%, इसमें मोस्टली असेंशियल गुड्स आते हैं। 5% फॉर पैकेज्ड आइटम्स और कुछ ऐसे आइटम्स जिन्हें गवर्नमेंट थोड़ा सब्सिडाइज कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। 12 to 18% भी है, एंड 28% ऑन लग्जरी गुड्स। अब हम जीएसटी के बेनिफिट्स की बात करें तो टैक्स ऑन टैक्स का प्रॉब्लम कम हो गया। जो प्रीवियस टैक्स सिस्टम के साथ था, अब मोर और लेस इवन टैक्सेशन है ओवरऑल इंडिया में फॉर सेम प्रोडक्ट्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई कम हो गई। अगर हम दूसरा साइड देखें तो जीएसटी परफेक्ट नहीं है और इसके अपने फ्लॉज हैं। छोटे बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल एक डिजाइन स्टूडियो या कोई फ्रीलांसर को साल में मल्टीपल फाइलिंग्स करनी पड़ती है, और हर एक के लिए डिटेल्ड इनवॉइसेस चाहिए। एक छोटी सी गलती और उनका टैक्स इनपुट क्रेडिट फ्रीज हो सकता है, जो कैश फ्लो को रोक देता है। कंप्लायंस का खर्चा भी कम नहीं है। छोटे ट्रेडर्स साल में 10 से 20 हजार अकाउंटेंट्स या सॉफ्टवेयर पे खर्चा करते हैं, जो थिन मार्जिन के साथ मुश्किल है। और ये 5 स्लैब्स कुछ केसेस में कंफ्यूजन बनाते हैं, बिकॉज गुड्स के स्लैब्स में डिस्ट्रीब्यूशन जनरलाइज नहीं है। ये इनकंसिस्टेंट रेट एप्लीकेशन कंज्यूमर्स और बिजनेसेस दोनों को परेशान करता है। अपने बोल्ड विजन के बावजूद जीएसटी की कम्प्लेक्सिटी और अनइवन इम्पैक्ट इसे कई लोगों के लिए मुश्किल बनाती है। Another major commodity which is hit with taxes is petrol. इंडिया में बाइक या कार में पेट्रोल भरना इज कॉस्टली। पेट्रोल लगभग 100 रुपए लीटर है, और इसमें से लगभग आधा टैक्स है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज और स्टेट वैट इस प्राइस का बड़ा हिस्सा है, जो सेंट्रल और स्टेट दोनों के रेवेन्यू में मेजर कंट्रीब्यूटर है। और इसके चलते इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, इस पे हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं वेयर डज द टैक्स मनी गो। ये टैक्स इंडियन डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। हाईवेज, हेल्थ केयर, स्कूल्स और वेलफेयर स्कीम्स टैक्स के पैसे से चलती है। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि टैक्स मनी एक ब्लैक होल में जा रहा है। कुछ वेलफेयर स्कीम्स के केसेस में फंड्स उन तक नहीं पहुंचते जिनके लिए थे। हम ढेर सारे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन पॉट होल्स एक अलग कहानी बता रहे हैं। हमें ये फीलिंग आती है कि हम ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ लाइफ उसके हिसाब से नहीं मिल रही है, जो लोगों को डिस्करेज करता है टैक्स भरने के लिए। ट्रांसपेरेंसी का एक मेजर एग्जांपल है कंट्रीज लाइक कनाडा, जो पब्लिक डैशबोर्ड यूज करते हैं ये शो करने के लिए कि टैक्स का पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है। इंडिया जीएसटीएन जैसे पोर्टल्स एक्सेट्रा से ये ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव कर रहा है, लेकिन वी स्टिल नीड बेटर मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। चलिए साथ ही ये भी देख लेते हैं कि टैक्स एक्चुअली कितने लोग इंडिया में पे करते हैं। 2023-24 में सिर्फ 6.68% इंडियंस, विच मीन्स 1.4 बिलियन में से अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ ने इनकम टैक्स फाइल किया। इतना कम क्यों? पहला, ज्यादातर इंडियंस की इनकम टैक्स फ्री लिमिट से कम है। दूसरा, हमारे 110 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स जैसे स्ट्रीट वेंडर्स या लेबरर्स अक्सर अपनी इनकम रिपोर्ट ही नहीं करते, कैश में काम चलता है। तीसरा, टैक्स इवेजन बड़ी प्रॉब्लम है। 2024 में लगभग 2 लाख करोड़ का जीएसटी इवेजन पकड़ा गया। फेक इनवॉइसेस और अंडर रिपोर्टिंग के साथ ये दिखाता है कि टैक्स सिस्टम में अभी भी गैप्स है, जो लोगों को टैक्स से बचने का मौका देते हैं। अगर हम इंडियन टैक्स सिस्टम के चैलेंजेस को समराइज करें तो पहला है कम टैक्स कंप्लायंस। दूसरा, इनफॉर्मल इकोनॉमी। इंडिया के 110 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर गिग लेबरर्स अक्सर टैक्स रेडार से बाहर रहते हैं। तीसरा है टेक गैप्स। ई फाइलिंग और जीएसटीएन ने टैक्स फाइलिंग को थोड़ा आसान बनाया है, लेकिन पोर्टल्स पे 14 करोड़ लोगों का रश होता है, और इसके चलते वो क्रैश हो जाते हैं, खासकर डेडलाइंस पे। छोटे बिजनेसेस, खासकर रूरल एरियाज में टेक या स्किल्स के बिना टैक्स फाइलिंग में स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेन। अप्रोक्सीमेटली 50,000 टैक्स एम्प्लॉयज के साथ डिपार्टमेंट ओवरवर्क्ड है। ऑडिट्स और डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में देरी होती है। 2024 में जीएसटी इवेजन के केसेस
के ढेर लग गए जो एनफोर्समेंट को स्लो कर रहे हैं। अब अगर हम सॉल्यूशंस को देखें तो इंडिया के टैक्स सिस्टम को सिंपल करना और कंप्लायंस रेट बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, टैक्स फाइलिंग को और सिंपल करो। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, लोगों को दिखाओ कि उनका टैक्स कहाँ जाता है। अगर हम कुछ दूसरे कंट्रीज के एग्जाम्पल से सीखें तो सिंगापुर ने फ्लैट 17% कॉर्पोरेट टैक्स रखा है और इजी फाइलिंग के चलते 90% कंप्लायंस रेट है। सिंपल स्लैब्स, लेस कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हमारे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती है। फोर्थ, टैक्स नेट को बढ़ाओ। इनफॉर्मल वर्कर्स जैसे स्ट्रीट वेंडर्स एंड हमारे इनफॉर्मल इकोनॉमी को सिस्टम में लाने के लिए इंसेंटिव्स दो। हमने अभी इंडिया के टैक्स सिस्टम को डिकोड किया। ये हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा पीस है जो हॉस्पिटल से लेके हाईवेज तक सब कुछ फंड कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल, जार्गन्स और बॉटलनेक से भरा हुआ है और कम कंप्लायंस जैसे चैलेंजेस फेस कर रहा है, लेकिन सिस्टम बदलने की कोशिश कर रहा है। जीएसटी, ई फाइलिंग्स और रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ने के लिए सिंपल रूल्स, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट फैक्टर चाहिए। तो डिकोडेड विद हाशिर के आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप इंडियन टैक्स सिस्टम का एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आपके एक्सपीरियंसेस और आपका ओपिनियन शेयर करें। मिलते हैं डिकोडेड विद हाशिर के नेक्स्ट वीडियो में।